लड़की जैसे ही लाइब्रेरी में दाखिल हुई, एक अजीब दिखने वाली क्लासमेट चिल्लाई, ट्रुथ या डेयर। ओलिविया ने उसकी तरफ सीधा देखा, लेकिन पीछे बैठे लड़कों ने भी वही सवाल पूछना शुरू कर दिया और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन भी अजीब थे। हाल ही में जैसे हर कोई किसी अजीब वायरस से संक्रमित हो गया था, क्योंकि सब एक ही बात दोहरा रहे थे और ओलिविया को ये सब बहुत अजीब लगा, इसलिए उसने चिल्लाकर सच बोल दिया। मार्की लगातार टाइसन को धोखा दे रही है, लेकिन जैसे ही ओलिविया ने अपने दिल की बात कही, सब कुछ अचानक सामान्य हो गया। स्टूडेंट्स के चेहरे पर हैरानी थी और अपनी ही सबसे अच्छी दोस्त के बारे में ये सुनना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो खुद को रोक नहीं पाई और फिर टाइसन ने मार्की की तरफ देखा और माहौल पूरी तरह खराब हो गया। मार्की घबराकर उसके पीछे दौड़ी और उसे समझाने की कोशिश की, और जब ओलिविया मार्की को समझाने की कोशिश की तो गुस्से में मार्की ने कहा कि अगर किसी ने उसे छुआ तो वो ओलिविया का हाथ तोड़ देगी। और फिर डॉम में वापस आकर ओलिविया ने बाकी दोस्तों को सब समझाया, लेकिन उन्होंने इसे बकवास समझा। तभी सबके फोन पर एक मैसेज आया जिसने सबको चौंका दिया, और वीडियो में उसका दोस्त रॉय था जो सच में एक खूबसूरत लड़की को डेट कर रहा था। लेकिन लड़की समझ नहीं पाई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए रॉय से पूछा, ट्रुथ या डेयर। रॉय ने सोचा कि ये एक टेस्ट है, इसलिए उसने डेयर चुना। काम थोड़ा मुश्किल था, उसे टेबल पर चढ़कर कुछ दिखाना था, और रॉय थोड़ी झिझक के बाद फिर चिल्लाते हुए टेबल पर चढ़ गया और सबको दिखाने लगा। तभी नीचे खड़ी एक लड़की उस पर चिल्लाई कि रॉय बेवकूफ है, और तभी रॉय को होश आया और उसे शर्मिंदगी हुई। वो वहां से जाना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं था, जैसे कोई अनजान ताकत उसे चला रहा हो। उसने एक अजीब मुस्कान दी और एक नुकीली चीज की तरफ बढ़ने लगा, और तभी उसके एक दोस्त ने समय रहते उसे रोक लिया, लेकिन फिर वो एक काली बॉल पर गिर गया और मर गया। ये देखकर सब डर गए और अब उन्हें ओलिविया की बात पर यकीन करना पड़ा। हेलो दोस्तों, तो आखिर ये सब हो क्या रहा था? तो चलिए शुरू करते हैं। असल में 3 दिन पहले वे सब मैक्सिको बॉर्डर पर घूमने गए थे। रात में उन्होंने खूब शराब पी और मजे किए, लेकिन बार जल्दी बंद हो गया, जिससे उनका मूड खराब हो गया। और तभी कार्टर नाम का एक अजनबी मिला, जिसने कहा कि पास में एक चर्च है जहां वे पार्टी कर सकते हैं। लेकिन ओलिविया की दोस्त मार्की को ये सही नहीं लगा, लेकिन ओलिविया के कहने पर सब उसके साथ चले गए। लेकिन चर्च बहुत टूटा फूटा था और धूल से भरा हुआ, और वहां कुछ पुरानी बोतलें और अजीब तस्वीरें थीं, और माहौल एकदम डरावना था। और फिर कार्टर ने शराब निकाली और फिर सबने ट्रुथ या डेयर गेम खेलना शुरू कर दिया। और फिर कुछ देर बाद कार्टर ओलिविया को बाहर ले गया, और कार्टर ने ओलिविया को बताया कि ये खेल असली है, अगर इसमें शामिल हो गए तो फंस जाओगे, सच नहीं बोलोगे तो मर जाओगे, डेयर नहीं करोगे तो भी मर जाओगे, और खेलना बंद नहीं कर सकते। इतना कहकर कार्टर वहां से भाग गया। लेकिन ओलिविया जब अंदर गई तो उसने वही बातें दोहराई जैसे वो किसी के कंट्रोल में हो। उसी समय टाइसन वहां आया, जो सुबह की घटना से परेशान था और अपनी गर्लफ्रेंड मार्की से अलग होना चाहता था। लेकिन अजीब घटनाओं ने उन्हें फिर जोड़ दिया, और जब टाइसन जा रहा था तो उसने पास से अजीब आवाज सुनी और दीवार पर ट्रुथ या डेयर लिखा देखा। उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जल्द ही उसके हाथ में तेज दर्द हुआ और वही ट्रुथ या डेयर सवाल उसकी हाथ पर लिख गई। और फिर उसने ओलिविया को फोन किया और उसने उसे सब कुछ बताया। फिर टाइसन ने ओलिविया की बात पर भरोसा किया और ट्रुथ चुन लिया। उसने कबूल किया कि वो ओलिविया के लिए फीलिंग्स रखता है। और थोड़ी देर बाद टाइसन और मार्की डॉम में लौटे तो ओलिविया ने एक फोटो दिखाई और बताया कि खेल फोटो के क्रम से चलता है और अगला नंबर मार्की का है। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, ट्रुथ या डेयर, और उसने डेयर चुना और उसे ओलिविया का हाथ तोड़ने को कहा गया। ये सुनकर ओलिविया घबरा गई और हथौड़ा उठा लिया और मार्की को मारने के लिए कहा, लेकिन मार्की नहीं मारना चाहती थी। लेकिन ओलिविया ने उसे मारने के लिए कहा, और जब उसने उसके हाथ पर मारा, ये सब देखकर टाइलर, जो मेडिकल स्टूडेंट था, वहां से जाने लगा और बोला कि उसका इंटरव्यू है, वो इसमें नहीं पड़ेगा। लेकिन खेल के अनुसार अगला नंबर उसी का था। और फिर सभी हॉस्पिटल गए ओलिविया का हार्ट ठीक कराने, और उसी समय अस्पताल में ब्रेड चिप्स खरीद रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी जो अभी अभी मर चुका था उसके पीछे दिखाई दिया और फिर गायब हो गया, और पूरे कॉरिडोर में ट्रुथ या डेयर गूंज रहा था। और अचानक वो बूढ़ा सामने आ गया और ब्रेड का डर के हालत खराब हो गया। तभी एक पुलिस वाला आया, लेकिन उसके चेहरे पर भी वही अजीब मुस्कान थी। ये सब देखकर ब्रेड ने अपने दोस्तों को बताया, और तभी ओलिविया को याद आया कि अगला नंबर टाइलर का है, जो इंटरव्यू देने जा रहा था। और ओलिविया ने जब टाइलर को मैसेज किया तो उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया, और टाइलर का इंटरव्यू भी अच्छा गया। और जब वो बाहर आ निकल रहा था तभी ओलिविया और उसके दोस्तों ने जब टाइलर को देखा तो उन्हें लगा कि सब ठीक है। तभी इंटरव्यूअर ने उसे अंदर बुलाया और कहा, तुम आखिर कब तक नकली प्रिस्क्रिप्शन बनाते रहोगे? और यहाँ पता चला कि टाइलर ने स्कूल का इस्तेमाल करके अपनी नौकरी बदल ली थी, ताकि वो अपने क्लासमेट से रिश्वत इकट्ठा कर सके और उनके लिए नकली किचन खोलकर उन्हें ड्रग्स दिला सके। और ऐसे घटिया अतीत का सामना करते हुए टाइलर ने स्वाभाविक रूप से पीछे मुड़ने से इनकार कर दिया और जाने लगा। लेकिन जल्द ही इंटरव्यूअर नॉर्मल हो गया, बल्कि झूठ बोलने वाले टाइलर को अचानक एक बड़ा बदलाव महसूस हुआ और वो अजीब स्माइल दे रहा था। ये देखकर इंटरव्यूअर थोड़ा भ्रमित थी, और टाइलर के दोस्त भी बाहर दरवाजा पीटते और चिल्लाते रहे। तभी टाइलर ने अपनी पॉकेट से एक पेन निकाला और अपनी आंख में घुसा दिया, और इसे अपनी आंखों से देखने के बाद हर कोई बहुत परेशान हो गया और गेम द्वारा मारे जाने से सब डर गए। और तभी टाइसन ने सुझाव दिया कि जब तक कोई आंसर नहीं मिलता तब तक सब लोग फिलहाल ट्रुथ चुने। आखिरकार
आखिरकार इसकी कीमत दूसरे मुश्किलों से कम है, लेकिन गेम खिलाड़ियों को हमेशा ट्रुथ चुनने की इजाजत नहीं देता। और फिर काली लड़की की बारी आने पर सब घबरा गए। ओलिविया और बाकी लोगों ने इंटरनेट पर उस अजनबी कार्टर के सुराग ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पर उसकी कोई जानकारी नहीं थी और कुछ कीवर्ड्स के जरिए उन्हें एक अजीब गिरफ्तारी वारंट मिला। संदिग्ध एक 22 साल की स्टूडेंट गिजेल थी। आधा महीना पहले वो एक दुकान में खरीदारी कर रही थी, लेकिन अचानक उसने खुद से कहा कि वो अब और नहीं खेलना चाहती और कुछ सेकंड बाद उसने एक खतरनाक शब्द बोला, मालिक के सामने। पूरी उलझन के बीच गिजेल ने शेल्फ से पेट्रोल की बोतल उठाई और सीधे एक ग्राहक पर डाल दी और उसे आग लगा दी। फिर ओलिविया ने फेसबुक पर उसका अकाउंट ढूंढा और उससे संपर्क करने की कोशिश की। इस दौरान उसने उसकी और कार्टर की एक तस्वीर भी देखी और तभी अचानक जोर से चिल्लाते हुए सब लोग घर से बाहर भागे और काली लड़की बिल्डिंग की छत पर खड़ी कांपते हुए शराब पी रही थी। उसने कहा कि उसने ट्रुथ चुना था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि गेम जबरदस्ती उसे एक बड़ा डेयर देगा जिसमें उसे छत पर जाकर बोतल की शराब पीनी थी। किसी तरह उसे संभालते हुए चैलेंज पूरा हुआ और फिर टाइसन भी पाइप के सहारे छत पर चढ़ गया और काली लड़की पर नजर रखने लगा और बाकी लोग घर के अंदर भागे और जल्दी से मैट्रेस लेकर आए और वे उसके कदमों का पीछा कर रहे थे ताकि गेम की वजह से कोई और न मरे। लेकिन तभी ओलिविया देखती है कि वे लोहे के गेट में गिर सकती है, इसलिए उसने कार से गेट तोड़ दिया और जैसे ही दरवाजा टूटा काली लड़की ने चैलेंज पूरा कर लिया, लेकिन दबाव या चक्कर के कारण वो नीचे गिर गई और पहले से तैयार बिस्तर पर जा गिरी और फिर सबने राहत की सांस ली। और इसी दौरान ओलिविया को गिजेल का मैसेज मिला और सब तुरंत उसके दिए पते पर पहुंच गए। क्योंकि उसने पहले लोगों को जला दिया था, इसलिए सब उसकी मानसिक हालत को लेकर चिंतित थे। और तभी अचानक गिजेल कार के खिड़की के पास आ गई और उसे देखकर सबने उससे तुरंत सवाल किए। गिजेल ने पूछा कि ओलिविया कौन है, जबकि किसी ने उसे अपना नाम नहीं बताया था। फिर उसने गेम और कार्टर के बारे में पूछा, लेकिन गिजेल ने कहा कि आखिरी बार मिलने के बाद उसने कार्टर को नहीं देखा और उसे नहीं पता था कि गेम अभी भी चल रहा है। चर्च में शामिल लोग एक एक कर मर गए और गिजेल को खुद भी इसका राज नहीं पता था। उसने कहा कि एक पहाड़ की माँ जैसी महिला ने उन्हें इसमें फंसाया था और उन्हें उकसाने के लिए ट्रुथ और डेयर के नियम बनाए गए थे। इसी वजह से गिजेल को अभी डेयर करना पड़ा। तभी किसी ने ओलिविया का नाम पुकारा। ये सुनकर गिजेल को जैसे कोई संदेश मिला, क्योंकि गेम ने अभी उसे डेयर दिया था कि वो ओलिविया को मार दे। जब तक सब समझ पाते, गिजेल ने पिस्तौल निकालकर ओलिविया पर तान दी और गोली चला दी। तभी काली लड़की ने अपने दोस्त को बचाने की कोशिश की और काली लड़की ने गोली अपने ऊपर ले ली। और टाइसन और बाकी लोगों ने भी गिजेल को रोकने की कोशिश, लेकिन डेयर पूरा न करने के कारण गिजेल को उसी ताकत ने मार दिया और एक गोली उसके सिर में लगी और उसकी मौत हो गई। अब गिजेल मर चुकी थी और कार्टर का कोई सुराग नहीं था। मजबूरी में ओलिविया ने पुलिस को बताया ताकि उनकी मदद से कार्टर को ढूंढा जा सके। साथ ही उन्होंने उस चर्च की जांच तेज कर दी जहां उन्हें पता चला कि वहां पहले एक भयानक नरसंहार हुआ था और कई ननों को बेरहमी से मार दिया गया था। केवल एक नन जिंदा बची थी जो मैक्सिको बॉर्डर के पास रहती थी। और फिर ओलिविया और उसके दोस्त तुरंत वहां पहुंचे और दिए गए पते से उस लोहे के कमरे तक पहुंचे जहां वो नन रहती थी। उन्होंने अपना मकसद बताया तो नन उनसे मिलने को तैयार हो गई, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह बोल नहीं सकती थी। वह सिर्फ कागज पर लिखकर बात करती थी। उसने बताया कि इस खेल को एक दुष्ट आत्मा नियंत्रित कर रही है, इससे छुटकारा पाना मुश्किल नहीं है, बस उन्हें चर्च वापस जाकर 7 बार एक खास मंत्र पढ़ना होगा और फिर एक चढ़ावा जार में डालकर उस आत्मा को सील करना होगा। उसने वह मंत्र टाइसन को लिखकर दे दिया और चढ़ावे के रूप में मुक्तिदाता की जीभ की जरूरत थी। इसी वजह से वह खुद बोल नहीं सकती थी। ओलिविया को याद आया कि गिजेल ने कहा था कि किले में सामू नाम का एक आदमी था, शायद वही इस सब से जुड़ा है, लेकिन वह कौन है और कहां है ये किसी को नहीं पता था। तभी ब्रेड का पुलिस वाला पिता आया और उसने उसे सावधान रहने को कहा, लेकिन उसी समय उसके फोन पर भी वही सवाल आया, ट्रूथ या डेयर। शैतान ने उसे सिर्फ एक ही विकल्प दिया, क्योंकि टाइसन और बाकी लोगों ने पहले ट्रुथ चुना था, इसलिए ब्रेड को डेयर मिला कि वह अपने पिता की बंदूक चुरा ले, उसे घुटनों पर बैठाकर माफी मंगवाए और फिर उसने मजबूरी में अपने पिता को गले लगाने का नाटक किया और फिर अचानक उसकी बंदूक लेकर बंदूक उसकी छाती पर तान दी। घबराया हुआ पिता घुटनों पर बैठ गया, लेकिन वह बार बार पूछता रहा कि ब्रेड ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी उसके दोस्तों ने खिड़की से ये सब देखा और बाहर भागे, लेकिन अचानक गोली चली और ब्रेड गिर गया। दरअसल पीछे खड़े एक पुलिस वाले ने गलतफहमी में उसे गोली मार दी। इस तरह ब्रेड भी मर गया और अब सिर्फ ओलिविया, मार्की और टाइसन ही बचे थे। पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया और वहीं ओलिविया को पता चला कि जिसको वे ढूंढ रहे थे वह जिंदा है और वही पहले नकली नाम से उन्हें चर्च ले गया था। और फिर ओलिविया ने अनजान बनने का नाटक किया और चुपके से उसकी फोटो ले ली। इसके बाद तीनों उसे ढूंढने निकल पड़े। टाइसन ने एक कमरे का दरवाजा तोला और देखा कि वह कार्टर अंदर छुपा हुआ है। वह बहुत डरा हुआ था और उसने कहा कि जब तक तुम यहाँ छिपे रहोगे और बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं करोगे तब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। फिर ओलिविया ने उससे कहा कि उसे दोबारा चर्च जाना होगा, वहीं इसका हल मिलेगा। ये सुनकर सामू खुश हुआ, लेकिन जल्द ही उसे शक होने लगा कि ये भी गेम का हिस्सा है जो ओलिविया और बाकी लोगों को बड़ा डेयर करने पर मजबूर करेगा। और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और टकराव हो गया। आखिर में सच सामने आने का इंतजार ही
ही बचा। सामू मान गया। इसके बाद वे लोग सामू को पकड़कर जल्दी जल्दी चर्च की तरफ भागे। एंटी थेफ्ट जाल पार करते हुए रात के अंधेरे में पुरानी इमारत सामने आ गई। उन्हें नहीं पता था कि डरावना खेल कब फिर शुरू हो जाए, इसलिए वे एक पल भी नहीं रुके। उन्होंने कुछ प्रतीकात्मक मोमबत्तियां जलाईं और सामू को धमकाकर बूढ़ी नन द्वारा दिया गया मंत्र पढ़वाना शुरू किया। टाइसन ने पहले से तैयार चाकू निकाला और जीभ काटने के लिए तैयार हो गया। पूरा चर्च जैसे गिरने वाला था और इस अफरा तफरी में शैतान ने टाइसन को फिर से गेम का सवाल दिया, लेकिन उसने दोनों लड़कियों को बचाने के लिए खुद बड़ा जोखिम उठाने का फैसला किया। तभी अचानक टाइसन वहां से हट गया तो ओलिविया ने पूछा वह कहां जा रहा है। तो टाइसन ने जवाब दिया कि उसे जाना होगा क्योंकि शैतान ने उसे दोनों में से एक को मारने को कहा है। उसी समय सामू ने मंत्र के 7 चरण पूरे कर लिए और उसे पता था कि अब उसे अपनी जीभ काटनी होगी। उसने बिना हिचक चाकू उठाया और खुद पर चला दिया, लेकिन बीच में ही रुक गया। लंबे समय से छिपा टाइसन ये देखकर सन्न रह गया और उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ओलिविया और मार्की ने उसे पकड़ लिया और तभी शैतान ने टाइसन को काबू में कर लिया और वो उनके हाथों से छूट गया। उधर सामू अभी भी दर्द में था और उसी दौरान टाइसन ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया और टाइसन ने भी अपने आप को भी मार लिया। ये सब देखकर दोनों पूरी तरह टूट गए। अब सामू मर चुका था और अनुष्ठान भी पूरी तरह रुक गया था और सब खत्म हो गया था। लेकिन ओलिविया ने मार्की से कहा कि अभी भी एक रास्ता है, अब उसकी बारी आने वाली है, इसलिए उसे बड़ा डेयर चुनना होगा। तभी मरा हुआ टाइसन शैतान के नियंत्रण में आ गया और उसने सवाल पूछने को कहा। अपने सबसे अच्छे दोस्त के वादे के सामने मार्की ने भी हार मान ली। तभी उसने गोली चला दी। ओलिविया समय रहते बच गई, लेकिन उसके हाथ में गोली लग गई और फिर उसने शैतान से पूछा कि क्या ट्रुथ चुनना बेहतर है या बड़ा डेयर लेना, और हम इस गेम से जिंदा कैसे निकल सकते हैं। फिर शैतान ने ओलिविया को बताया कि कोई रास्ता नहीं, सामू ही एकमात्र व्यक्ति था जो इस गेम को खत्म कर सकता था, लेकिन अब वो मर चुका है, इसलिए अब हर खिलाड़ी को मरना होगा तभी गेम खत्म होगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था और जब शैतान मार्की के शरीर से निकल गया तो दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा और उन्होंने अपने फोन निकाल लिए। उन्होंने चर्च में एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें दिखाया कि उन्हें यहाँ कैसे लाया गया और आखिरकार गेम का शैतान पूरी तरह सामने आ गया। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ओलिविया ने उसे एक वीडियो वेबसाइट पर डाल दिया और बहुत सारे लोगों ने उसे देखा और देखने लगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वे ओलिविया के वीडियो के जरिए खुद इस खेल में फंस चुके हैं। ये गेम असली है। ट्रुथ बोलो या डेयर पूरा करो, नहीं तो मर जाओ। खेलने से मना करो तब भी मर जाओ। ये कहीं भी हो सकता है और किसी के जरिए भी आ सकता है। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मुझे तुमसे पूछना